हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आशा करते हैं आपको हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज हम अपने किए गए वादे के अनुसार फिर से आप लोगों के समक्ष प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं और हम इस प्रश्न को जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी बुक से है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें दो क्वेश्चन है, एक साइन A और कोस A का वैल्यू ज्ञात करना है, फिर साइन C और कोस C का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में बताया गया है उस अनुसार से हम एक फिगर बना लेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC जिसमें कोण B को समकोण दिखाना है। तो कोण B क्या हो गया 90 डिग्री। अब क्या कर रहा है, AB 24 सेंटीमीटर है, तो AB हम बना देंगे 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान ज्ञात करना हो तो तीनों भुजाएं सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमें कर्ण तो मालूम है नहीं, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है, कर्ण निकाल लेंगे, अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB का वैल्यू कितना है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू निकल के आएगा 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, अर्थात 625 का वर्गमूल कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण भी ज्ञात हो गया, AC कितना 25 सेंटीमीटर। तो AC हमें ज्ञात है 25 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में पूछा गया है साइन A और कोस A। तो पहला हमको निकालना है साइन A। तो पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। साइन A का वैल्यू, साइन A का मान हम क्या बताए थे, लंब बटा कर्ण। तो कोण A के लिए कहा गया है, इस कोण के लिए, तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा 7। जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, या सबसे लंबी भुजा क्या होगी कर्ण। तो साइन A का वैल्यू पता चल गया है 7/25। उसी प्रकार निकालेंगे कोस A। तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। अब इस प्रश्न के अनुसार ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो जो शेष भुजा बच गई वो आधार। तो आधार 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारा पहला का आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है साइन C। फॉर्मूला वही रहेगा, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण। लेकिन अब आपको गौर करना होगा कि साइन C के लिए कहा गया है और जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 24 और कर्ण होगा 25। फिर से गौर करेंगे, साइन C, तो C के लिए कहा गया है, तो जिस कोण के लिए कहा गया उसके सामने वाली भुजा लंब। तो लंब कितना है 24 और कर्ण हमेशा फिक्स होगा, तो कर्ण कितना है 25। फिर कोस C का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो C के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, तो जो शेष भुजा है वो आधार है। तो आधार 7 और कर्ण 25, तो 7/25 ये हमारा आंसर है। तो प्रश्नावली 8.1 का ये पहला प्रश्न है। आप इस पहले प्रश्न को पहले समझें, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। आशा करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न के लिए एक आकृति हमें दिया हुआ है। आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान हमको ज्ञात करना है। तो दूसरे प्रश्न को जो है वो हम गौर से देखेंगे और इसमें कुछ मान दिए हुए हैं। तो दूसरे प्रश्न में ये मान लिखना हम जो भूल गए थे, मान जो है कितना है दिया हुआ, PQ का वैल्यू 12 है और PR का वैल्यू 13 है। तो सबसे पहले पिछले प्रश्न में भी मैंने बताया
कि आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो क्या है, क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे। तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर अर्थात पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर। जिस भुजा का मान ज्ञात है उस भुजा का वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे पी क्यू कितना है तो 12, पी आर कितना है तो 13, तो 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर अगर इधर आता है तो माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आया, 169 में 144 घटाएंगे तो 25, तो क्यू आर बराबर √25, क्योंकि स्क्वायर जब भी है तो दायां साइड जाएगा तो रूट में जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5, तो इसका वैल्यू निकल गया 5। अब जो मान ज्ञात करना है वो हम बताए गए फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हैं। जैसे tan p, तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाय बेस, तो लंब बटा आधार। अब देखिए p के लिए कहा गया, तो जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो p के लिए लंब है 5, ये कर्ण है तो बच गया आधार, तो आधार है 12। ठीक उसी प्रकार कोट r, तो tan का ठीक उल्टा होता है कोट, तो अगर tan थीटा लंब बटा आधार तो कोट का वैल्यू आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो अब ध्यान देंगे कोट r के लिए बोला गया है, समझना यहाँ है किस कोण के लिए बोला गया है, r के लिए। तो जिस कोण के लिए कहा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का वैल्यू पता हो गया कितना 12, तो लंब के स्थान पर हम लिख देंगे 12। अब ये 12 r के लिए 12 लंब है, 13 कर्ण है, तो आधार कितना हो जाएगा 5, तो आधार हो गया 5। अब निकालना हमें क्या है, तो निकालना है tan p माइनस कोट r, तो tan p का वैल्यू 5/12 माइनस कोट r का वैल्यू 5/12, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 0। तो आज हम वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 8.1 का जो भी बचा हुआ प्रश्न है वो प्रश्न आपको पूरा करवा दिया जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।